लोन आपको कहां से मिलेगा, कितना लोन आपको लेना चाहिए, सारी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो बेसिक कंपनी स्ट्रक्चर में लग जाता है। जैसे कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, सारे लोन है वो मैं कहां से ले सकता हूं। जैसे कि गवर्नमेंट आपको 35% तक का सब्सिडी देती है। अगर आप 5वां क्रांतिकारी उपाय बताता हूं लोन को अरेंज करने के लिए, फाइनेंस को अरेंज करने के लिए, वो आता है क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए इधर आइए, मैं दिखाता हूं इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूं। आइए मेरे साथ में आइए, इधर दिखाइए। देखिए हाउ टू गेट लोन फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। भारत में आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसमें एक्सपोर्ट बिजनेस में लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो लोन आपको कहां से मिलेगा, कितना लोन आपको लेना चाहिए, सारी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। बस ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लेते कि जब आपको लोन चाहिए तो लोन आपको चाहिए कितना बेसिकली। तो जैसे हम फंड की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि आपको नया एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फंड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। मान के चल लेते हैं कि आपका 20 लाख का कंटेनर है जिसको आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो वो नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो कुछ आपका 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो बेसिक कंपनी स्ट्रक्चर में लग जाता है। जैसे कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, सारे डॉक्यूमेंटेशन, आईसी, जीएसटी, आरसीएमसी, एडी कोड, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो, वेबसाइट, ट्रेनिंग, बेसिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब में जो टोटल खर्चा होता है वो 80 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। अब मान लीजिए कि 20 लाख का टोटल आपका कंटेनर है, ये 1 लाख तो रख दीजिए साइड में। अब 20 लाख रुपए आपको और चाहिए, ये मान के चलते हैं। तो 20 लाख रुपए में जो आपका 25 टन का पूरा कंटेनर है ये आपको 20 लाख रुपए अरेंज करने। तो उसमें आप ऐसी डील करिए कि 50% आपको एडवांस मिल जाए। 50% का रिस्क आप उठाइए, 50% का रिस्क आपका बायर उठाएगा। तो 50% जो हुआ मतलब 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ही आपके पास में एडवांस में आ गए। अब 25% का आपका इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो 25% कितना हुआ 20 लाख का, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट मार्जिन था। तो ये तो आपको कहीं से अरेंज करना ही नहीं, ये तो आपके पास आपका मार्जिन ही था। अब 5 लाख रुपए आपको अरेंज करने जो कि आपको लोन लेना है। यानी 5 लाख रुपए मेरे पास रहेंगे, मैं लोन लूंगा, 5 लाख मेरा प्रॉफिट मार्जिन, 10 लाख ऑलरेडी आ चुका है तो टोटल 20 लाख रुपए बन जाता है। अब ये जो 5 लाख का लोन है वो मैं कहां से ले सकता हूं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होती है जो PMMY के नाम से जानी जाती है, वहां से आप लोन ले सकते हैं, 20 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं। एक गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो जैसे वाइफ के गहने हैं या आपका कुछ है गोल्ड का आइटम है तो उसको रख के भी, गिरवी रख के, कोलेटरल रख के भी 5 लाख का तो लोन आसानी से मिल जाता है। 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं होती आजकल के जमाने में। अगर वो भी नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं, जिसे मदर से ले सकते हैं, फादर से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, या किसी कलीग से ले सकते हैं, या किसी बिजनेस पार्टनर से ले सकते हैं, या किसी तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप अरेंज कर सकते हैं। 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी आपको ट्रस्ट करके दे सकता है। या कोलेटरल रख के आपको लेना है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से कोलेटरल रख के भी आप ले सकते हैं। यानी कुछ चीज आप गिरवी रख के, आप अपनी कार गिरवी रख दो और उससे 5 लाख रुपए उधार ले लो तो कोई भी देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर बात करूं वो भी आपको नहीं करना है तो आपको 4th ऑप्शन बताता हूं। 4th ऑप्शन में होता है आपकी एफडी लोन, यानी लोन अगेंस्ट योर एफडी। यानी आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और वो आप तुड़वाना नहीं चाहते, वो निकलवाना नहीं चाहते, या आपके फादर ने, मदर ने, किसने एफडी किया हुआ है और उस पे आपको लोन लेना है तो वो लोन आपका आसानी से मिल जाता है। 75% तक का आपको लोन एफडी पे मिल जाता है आसानी से, थोड़ा ज्यादा भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक है, बैंक के साथ, उसके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। रिलेशन अच्छे होंगे तो वो आपको ज्यादा भी कंसीडर करके दे सकता है। नेक्स्ट अगर बताऊं कि सर मुझे ये भी नहीं करना, नेक्स्ट बताइए, तो आपको 5वां क्रांतिकारी उपाय बताता हूं लोन को अरेंज करने के लिए, फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। वो आता है मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आपको मिल जाएगी जो 2, 4, 5 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन अच्छे रेट पे आपको देते हैं। मतलब अगर उनका लोन पे ना करें तो उनका हैवी पेनल्टी होती है, हैवी इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन वो इनिशियली आपको, अगर आप उतने टाइम में अगर सक्सेस होते हैं, उतने टाइम में आप कर पाते हैं तो 2, 4, 5 लाख रुपए का लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। यहां से भी आप लोन ले सकते हैं। आपको 6th ऑप्शन बताता हूं, बैंक से BL ले सकते हैं। BL मतलब बिजनेस लोन, ये बिल ऑफ लेडिंग वाला नहीं है, बिजनेस लोन आप बैंक से ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं लेना तो मैं 7th ऑप्शन आपको बताता हूं जिससे आप लोन अरेंज कर सकते हैं।
एक्सिम बैंक से जो नॉर्मल लोन होता है वो आप प्री शिपमेंट लोन एक्सिम बैंक से ले सकते हैं। 5 लाख का ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी नहीं लेना मुझे सर, तो आगे बताता हूं। आप एमएसएमई स्टार्टअप एक स्कीम होता है जो गवर्नमेंट आपको 35% तक का सब्सिडी देती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहां से आप लोन ले सकते हैं। एमएसएमई में भी बहुत ज्यादा लोन गवर्नमेंट अलग अलग सीड फंड ये वो अलग अलग फंड्स निकालती रहती है। तो एमएसएमई में रजिस्टर करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है तो हमारी भी सर्विस रहती है डॉक्यूमेंटेशन की, आप हमारी भी सर्विस ले सकते हैं, हमसे भी पेड डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं करना तो 9th नंबर आपको बताता हूं कि कहां से आप बनाएंगे। तो वो आप बनाएंगे एलसी डिस्काउंटिंग, यानी जो 5 लाख रुपए आप उधार दे रहे थे, क्रेडिट दे रहे थे, वो आप एलसी उसका बनवाइए। उसको बोलिए सर 50% एडवांस दे दीजिए और 50% का मुझे एलसी दे दिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। इससे एलसी जो एलसी आपके पास आ जाएगा, इस एलसी को आप डिस्काउंटिंग करा सकते हैं, यानी एलसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, यानी एलसी को कोलेटरल रख सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत बात नहीं। या फिर ये बैंक को इसको कोलेटरल रख के और एक बैक टू बैक एलसी निकलवा सकते हैं, जो कि अपने मैन्युफैक्चरर को आप दे सकते हैं। पैसा ही तो है एलसी, एलसी मतलब पैसा ही तो है, एलसी प्रीपेड ही तो है। जब उसने बैंक में जमा किया था पैसा आपके बायर ने, तभी तो उसको एलसी इशू हुआ था। तो एलसी पे भी आप ध्यान दीजिए एक बार, अगर एलसी का पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। तो सर एलसी के लिए भी बायर मना कर रहा है, कोई बात नहीं। और आपको बताता हूं 10वां नंबर आपको बताता हूं, CGTMSC एक लोन होता है, 5 करोड़ तक का आपको लोन मिल जाता है, यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। 5 करोड़ तक का आपको तो लेना कितना है, सिर्फ 5 लाख का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब लोन आप लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको IES का बेनिफिट भी मिलता है। ये क्या होता है सर, IES में हमेशा बताता रहता हूं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। मान लीजिए 9% पे आपने लोन लिया और 2 से 3% आपको गवर्नमेंट दे रही है, यानी 3% भी अगर आपको दे रही है, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपको लोन जो रहेगा इफेक्टिव रेट आपका ओनली 6% रहेगा। कितना, 6% मिलता है क्या 6% में लोन। ये सिर्फ एक्सपोर्ट में ही पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर कुछ इंसान को शेयर कीजिए, हर कुछ भारतीय को शेयर कीजिए जो कि लोन लेना चाहता है, या जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, या जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है अपनी लाइफ में, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करती रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? Then you can join our practical training for export import. ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 और 9014582523। What are you waiting for? Call now.